Welcome to Hub of Kids PS। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग फिर के साथ होंगे। तो पहले तो मेरे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते। आज मैं कहानी लेके आई हूँ, उसका नाम है चालाक सांप और अक्लमंद मेंढक। तो आइए कहानी को पूरा सुनते हैं और इससे कोई सबक हासिल करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कुआं था। उस कुएं के अंदर मेंढक अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ रहता था। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसका हर बात पर मजाक उड़ाते थे। वो लोग हर दफा ऐसे ही उसका मजाक बनाते थे। एक दिन उसे गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला इस दफा जरूर लूंगा। इतने में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं सांप से बोलूं कि वो उनको खा जाए। वो सांप के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सांप हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम तो मेरे पास आने से भी डरते थे, आज कैसे ये इत्तेफाक हो गया? मेंढक कहता है कि आज मैंने बहुत हिम्मत की आपके पास आने की। मसला ये है कि मेरे दोस्त हर बात पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप मेरे साथ चलो और मेरे घर में ही रहना। जब आपको मौका मिले तो सभी मेंढकों को खा जाना। इस तरह आपका पेट भर जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। सांप कहता है, आइडिया तो अच्छा है, इससे दोनों को फायदा होगा। पर मेंढक कहता है कि आप वादा करो कि मेरे घर वालों को नहीं खाओगे, बाकी सबको खा जाना। सांप कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ, इन्हें कुछ नहीं करूँगा। मेंढक सांप को अपने साथ कुएं तक ले आया। कुएं के पास एक बिल था जो सांप का घर बन गया। मेंढक की बीवी ने सांप को लाते देख लिया था। वो मेंढक से कहती है कि ये क्या किया तुमने? सांप तो हमें भी खा जाएगा। वो कहता है, उसने मुझसे वादा किया है, वो हमें नहीं खाएगा। अगले दिन सभी मेंढक कुएं से बाहर खेलने गए तो वो मेंढक फौरन सांप के बिल के पास गया और कहा, जाओ इन्हें खा लो, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। इस तरह सांप ने सभी मेंढकों को खा लिया और फिर वो अपने बिल में चला गया। मेंढक बहुत खुश था कि उसकी जान छोड़ गई इन लोगों से जो इसका बात बात पर मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो मेंढक अपनी बीवी और बच्चे के साथ कुएं से बाहर निकला और जंगल में चला गया। उसका बेटा वहीं कुएं के पास ही रह गया और वहाँ खेलने लगा। सांप अपने बिल से बाहर निकला और उसके बेटे को खा गया। जब वो मेंढक वापस कुएं में आया तो उसकी बीवी रो रही थी। उसने कहा, मैंने मना किया था सांप को यहाँ मत लाना, वो हमारा बेटा भी खा गया। उस मेंढक को बहुत गुस्सा आया। उसने वादा किया था कि वो मेरे घर वालों को नहीं खाएगा, तो उसने ये कैसे किया? वो सांप के पास जाता है। सांप दिल से बाहर आता है और कहता है कि मैंने सभी मेंढकों को खा दिया है, अब मैं किसको खाऊं? मुझे तो भूख लग रही है। सांप कहता है, अब तुम्हें ही तो उसे खाऊंगा क्योंकि अब तुम ही बचे हो। उस मेंढक ने अक्लमंदी से काम लिया और सांप से कहा कि तुम मुझको भी खा लोगे तो तुम्हें और मेंढक कौन लाकर देगा? मैं तुम्हें दूसरे तालाब से और मेंढकों को लाकर देता हूँ। सांप उसकी चालाकी को नहीं समझा। वो कहता है, ठीक है तुम जाओ और जल्दी से आना क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मेंढक अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और बहुत दूर चला जाता है। इस तरह उस मेंढक ने अपनी और अपनी बीवी की जान तो बचा ली, पर वो अपनी बेटी को ना बचा सका। वो बहुत रोया और पछताया कि उसने दोस्तों से बदला लेने के चक्कर में कितना गलत काम कर लिया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दोस्तों से बदला लेने के लिए कभी भी उनके दुश्मन को दोस्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका दुश्मन आपका भी दुश्मन है और दोस्तों में लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है, पर इस तरह उनसे बदला लेना गलत बात है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।